नमस्कार। टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। यश रेखा के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वीडियो के इस अंक में हम लोग कुछ अन्य यश रेखा अर्थात सूर्य की रेखा के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि कोई रेखा यदि मस्तिष्क रेखा से उठ करके सूर्य पर्वत पे जाती है या कोई रेखा मस्तिष्क पर्वत पे आकर के रुक जाती हो। खैर, हम लोग पहले बात करते हैं कि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा यदि सूर्य पर्वत पे जाती हो तो उसका क्या परिणाम होगा। मस्तिष्क, ब्रेन लाइन, दिमाग की रेखा, यहाँ पे सूर्य हम लोगों को यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान देते हैं, जीवन में देते हैं और मरने के बाद भी आपकी जो कीर्ति और यश गाथा है वो लोग गाते रहते हैं। अगर आपका कर्म सही है तो लोग अच्छे दृष्टि से आपका गाथा गाते हैं। अगर कर्म खराब है तो मरने के बाद लोग क्या क्या नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा सूर्य पर्वत पे जाए, स्पष्ट हो, सीधी हो, किसी तरह का कोई कटपिट ना हो, रंगत अच्छे हुए हो, गहरी हो, तो यहाँ व्यक्ति अपने दिमाग के बल पे यश प्राप्त करता है, अपने मन मस्तिष्क के दम पे समाज में प्रतिष्ठा पाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होगी? काफी अच्छी होगी, क्योंकि दिमाग के बल पे पाता है। अगर कहीं से कोई दूसरी रेखा उसको नुकसान न पहुंचा रही हो। अब यहाँ चूंकि मस्तिष्क रेखा के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट ऑलवेज मस्तिष्क रेखा के ऊपर से जो सूर्य रेखा जाती है उसको भाग्य का भी थोड़ा सा तड़का मिलना जरूरी है। क्योंकि अगर भाग्य रेखा कहीं टूटी फूटी हो तो बेचारा दिमाग लगाते रह जाएगा और उसके जीवन में दिमाग लगाने के बावजूद भी उसको निराशा मिलेगी, बार 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 उसके काम खराब होंगे। तो यश रेखा मजबूत है, पर्वत मजबूत है, दिमाग आपका सही चल रहा है, साथ में भाग्य रेखा भी सही हो तो जीवन के 20 साल के बाद, मान के चलिए कि आपको 20-25 साल के बाद जीवन का जो दूसरा अध्याय लिखेंगे आप, पहले अध्याय में हो सकता है कि आपको संघर्ष हो, लेकिन दूसरे अध्याय में आपको सफलता मिलना निश्चित है। खास करके चूंकि मस्तिष्क रेखा के ऊपर की आयु 35 वर्ष के बाद की मानी जाती है, लेकिन अगर ये मस्तिष्क रेखा से थोड़ी सी नीचे से अगर आ रही हो तो आपको 24-25 साल में ही ये सफलता दिलाना शुरू कर देगी। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा से ऊपर से जा रही हो तो थोड़ा सा देरी करके 28-30 साल के बाद से आपको समाज में प्रतिष्ठा, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। 35 साल के बाद आप पूर्ण सफलता के रूप में आप झंडा गाड़ना शुरू कर देंगे। तो मस्तिष्क रेखा से ऊपर जा रही है, दिमाग के दम पे जाएंगे, आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, आपका राइटिंग कैपेबिलिटी अच्छा होगा, सोचने की शक्ति अच्छी होगी। अगर मंगल बुध दूसरे पर्वत अच्छे हो तो अगर मंगल अच्छा है तो आप मंगल के सहारे आगे बढ़ेंगे, बुध अच्छा है व्यापार व्यवसाय के सहारे अच्छे आगे बढ़ेंगे, शुक्र अच्छा है अभिनय गायन कला के क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा अच्छा है प्रकृति प्रेम या फिर आपके जो माइंडसेट है उसके सहारे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ अगर मस्तिष्क रेखा से सूर्य की पर्वत पे कोई रेखा जा रही है तो इसका तात्पर्य यही है कि जीवन का जो दूसरा अध्याय लिखेंगे आप, उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। पहला अध्याय हो सकता है कि आपका थोड़ा सा कठिनाई और चुनौतीपूर्ण रहे। अब अगर कोई रेखा मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत की तरफ जा रही हो, इसका क्या परिणाम होगा। मंगल क्या देता है? क्रोध देता है, आप में उत्साह भी देता है, पॉजिटिव वे में जाए तो आप में ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, आप में जोश देता है, विल पावर देता है, काम करने की क्षमता देता है। तो यहां अगर मंगल से कोई रेखा सूर्य की तरफ जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले कहां काटा? आयु रेखा पे काटा, फिर कहां काटा? भाग्य रेखा पे काटा, फिर कहां काटा? हृदय रेखा पे काटा। तो जहां जहां ये काट रही है उस जगह पे आपको कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा। हो सकता है कि आपको चोट आए, हो सकता है कि कोई अपना साथ छोड़ करके चला जाए, आपको जहां जहां भी इसने काटा है वहां वहां पे थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मंगल से ये जा रहा है तो आपके भाई के कारण, आपके ब्लड रिलेशन में आपके छोटे भाई हो सकते हैं,
आपके बड़े भाई हो सकते हैं, उनके सहारे आप यश पाएंगे। आप अपने जोश के कारण, अपने विल पावर के कारण, अपने कर्म फल के कारण, अपने काम करने की जो आपकी शक्ति है, उसकी इच्छा शक्ति के कारण आपको यहाँ पे यश की प्राप्ति होगी। लेकिन ये चूंकि ये ऊपर जाकर के ऊपर उठ रही है, मतलब यहाँ 35 साल के ऊपर ये ऊपर जा रही है। कहने का मतलब है कि प्रारंभिक जीवन आपका खींचतान से भरा रहेगा, लेकिन अपने दम पे काफी संघर्ष करने के बाद, मेहनत के बल पे आप आगे बढ़ेंगे और आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो ऐसे लोग 35 साल के बाद ही सफलता की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। उसके पहले का जीवन उनका थोड़ा सा संघर्षमय रहता है। मंगल दूसरे पड़ाव में काफी अच्छा मान सम्मान देता है, लेकिन अब चूंकि मंगल भी गर्म है, एनर्जी है, ऊर्जा है, और सूर्य भी ऊर्जा है, तो ऐसे लोग में थोड़ा सा स्वाभिमान और अभिमान दोनों ही बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ऐसे लोगों का अब चूंकि ये हृदय रेखा को भी काट रहा है, भाग्य को भी काट रहा है, तो थोड़ा सा घर में भी अनबन रहती है। पत्नी से हो सकता है कि थोड़ा सा अनबन बना रहे, अपने भी एक आध बार एक्सीडेंट इनका हो सकता है, पैर हाथ टूट सकती है, एक आध बार सर में चोट आ सकती है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा सावधान भी रहना चाहिए। तो यहाँ मंगल से जो रेखा यश रेखा पे जा रही हो, सूर्य के पर्वत पे जा रही हो, तो उसकी स्थिति जीवन के दूसरे अध्याय में वो लोग सफल होते हैं। पहला अध्याय थोड़ा उनका संघर्षपूर्ण रहता है। यदि यश रेखा स्वतंत्र रूप से किसी पे भी आश्रित ना हो और मणिबंध से सीधे यश रेखा पे जाए, यह इसकी सबसे अच्छी स्थिति मानी जाएगी। पॉजिटिव वे में देखें तो ऐसे लोग बिना किसी के सहयोग से आगे बढ़ते हैं और स्वयं के दम पे समाज में अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री जो होते हैं, उनके हाथों में इस प्रकार की रेखा देखी जाती है। अब यहाँ इसका पॉजिटिव है कि ये अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। निगेटिव, इनको किसी का सहयोग मिलता नहीं। अब नहीं मिल रहा है तो करेंगे क्या? खुद के दम पे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इनका सहयोग न मिल रहा है तो ऐसा पेड़ जो बिना किसी के मदद से ऊपर बढ़ते हैं ना, तो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ते हैं। उनका जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी मजबूत होता है। तो यहाँ भी इनका जो स्थिति है, ये काफ़ी मजबूत तरीके से अपने आप को ऊपर लेकर के जाते हैं। और ऐसे लोग ही सुगमता से, बड़े बड़े जो दान देने वाले हो गए, बड़े लोग जिनके कुंडली में कहा जाता है कि इनका सब कुछ नाम है, इनका शोहरत है, पैसा है, सब चीज़ है, तिनके मात्रा में 2-4-10 लाख रुपए कहीं भी दान करने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे लोगों के हाथ में इस प्रकार की रेखा देखी जाती है, जो बिना किसी के सहयोग के स्वयं अपने दम पे आगे बढ़े हैं, जो अधिकारी रैंक के होते हैं, जो अच्छे पद पे पहुंचते हैं, उनके हाथों में इस प्रकार की रेखा देखी जा सकती है। अब यदि इसी रेखा में कोई रेखा चंद्र पर्वत से आकर के मिल जाए यहाँ, तो ऐसा लोग तो अपने देश में तो नाम करते ही, इनको अच्छे अच्छे अवार्ड्स तो मिलते ही हैं। जो बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं ये लोग प्राप्त करते हैं। और न सिर्फ अपने देशों में, चूंकि यहाँ चंद्रमा से आकर के कोई रेखा मिल गई है, तो ऐसे लोग विदेशों में भी नाम रोशन करते हैं। विदेश से भी इनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं। अब यही रेखा सीधी जा रही है और इसमें शुक्र से कोई रेखा आकर के मिल जाए तो इनका ख्याति और बढ़ेगा। ये कला के क्षेत्र से भी कुछ ना कुछ संग्रह करेंगे, कला में भी ये माहिर होते हैं, तो इनको बड़े बड़े अवार्ड्स कला से भी प्राप्त होता है। तो यहाँ ये जो स्वतंत्र यश रेखा है, बिना किसी का आश्रय लिए जो आगे बढ़ती है, ये काफी मजबूत यश रेखा मानी जाती है।